बैड कार्स 24 वेरी बैड, मज़ा नहीं है। तो हमारी हुंडई वेन्यू बुक हो चुकी है ऑलरेडी, और जब मैंने बुक कराई थी 16 जून से पहले, मतलब 16 जून को जब ये नई वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, उससे पहले ही मैंने बुक कराई थी। अब मैं एक्चुअली, मुझे गाड़ी की ज़रूरत बहुत अर्जेंट है। मैंने बुक कराई थी तो उस समय लॉन्च हुई नहीं थी नया फेसलिफ्ट। तो उस समय जो SX मॉडल डीजल का जो ऑन रोड प्राइस मुझे गुड़गांव पड़ रहा था, हरियाणा, वो करीब पड़ रहा था ये 11,20,000 के आसपास। ठीक है, और वो मेरे बजट में एकदम फिट भी बैठ रहा था। तो मैंने उस समय अपना बुकिंग SX मॉडल के लिए करवा दी थी, सिल्वर कलर की। तो और मुझे डीलरशिप ने भी कहा कि ठीक है, जैसे अगर आपकी जल्द एडवांस बुकिंग हो चुकी है और जैसे ही हमारे पास, क्योंकि पुराना मॉडल तो हम दे नहीं सकते आपको, मॉडल हम नया जो फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है वही देंगे। तो मतलब जैसे ही हमारा फर्स्ट लॉट आता है 16 जून के बाद, तो आपको पहले लॉट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी खुश था कि चलो ठीक है। और फिर मैंने उनका प्राइस पूछा, भाई प्राइस कितना बढ़ने का मतलब आपको है, कितनी संभावना है कि भाई प्राइस कितना बढ़ेगा। तो उनको भी देखो, ऑब्वियसली उनको भी ठीक से पता तो किसी को भी नहीं था एग्जैक्टली कितना होना होगा। तो मुझे भी यही था कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000-60,000 का इंक्रीज़ होगा प्राइस में। उन्होंने बोला कि हाँ 50-60 हज़ार के आसपास का बढ़ेगा। मैं ठीक है, 50-60 हज़ार अगर बढ़ता है तो वो मैं एब्जॉर्व कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। तो ठीक है। अब क्या हुआ, जब 16 तारीख को गाड़ी लॉन्च हुई है तो प्राइस बढ़ के आई। तो उसके बाद ही 20 तारीख के आसपास मेरे पास डीलरशिप से फ़ोन आ गया कि बोले सर गाड़ी आपकी आ चुकी है, मैं आपको दे दूंगा, करीब 24-26 तारीख को आपको गाड़ी दे दूंगा। मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं चलो, उन्होंने बोला कि सर आप आ जाओ, एक बार गाड़ी देख लो फिजिकली और अपना एक टेस्ट ड्राइव भी ले लो। तो मैं ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैं कल परसों गया था, परसों उनके वहाँ पे डीलरशिप पर गया था, गाड़ी देखी। गाड़ी हालांकि काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो आपने काफ़ी रिव्यूज़ देख लिए होंगे गाड़ी, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो वो जब मैंने वो गाड़ी देख दुआ के और फिर बाकी अपना फाइनेंस की चीज़ें करके, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या रेट फाइनल निकल के आया, तो SX मॉडल का अब जो रेट मुझे ऑन रोड हरियाणा पड़ रहा है सब कुछ मिला के, वो करीब पड़ रहा है 13,20,000। तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट जंप ऑफ 2 लाख रुपीज़। तब ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो हो गया था। फिर मैंने उनसे कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या होता है, डीलरशिप का भी ऐसे होता है कि बोले सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, EMI में 1,000-2,000 का फ़र्क पड़ेगा। ये मैं आपसे कहूँगा कभी इस EMI के ट्रैप में कभी ना आ जाए। EMI क्या होती है, वंस यू टेक अ लोन फ्रॉम एनी बैंक, तो यू आर जस्ट ईटिंग अप योर फ्यूचर मनी। और हम तो सोचते हैं कि यार ठीक है EMI 1,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो 1,000 रुपये का फ़र्क नहीं होता है। वो जब टेन्योर बढ़ता है तो इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है, आप कभी कैलकुलेशन करना। तो कभी इस चक्कर में ना है कि यार चलो कोई बात नहीं, 2 लाख की तो मतलब 1,000-2,000 की तो EMI की बात है, दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये इट्स द बिगेस्ट फाइनेंशियल ट्रैप। तो वही मुझे वही करने की कोशिश कर रहा था कि सर 1,000 रुपये की 1,000-2,000 रुपये बढ़ेंगे EMI में, क्यों चेंज कर रहे हो, और ले लो बढ़िया है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अब SX नहीं चाहिए, मुझे आप S+ दे दो। क्योंकि SX और S+ में जो मेजर डिफरेंस आ रहा है निकल के, वो केवल इतना आ रहा है कि SX के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ठीक है। S+ में आपको मैनुअल मिलता है, आपको सनरूफ मिलती है SX मॉडल में, आपको कीलेस एंट्री मिलती है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ये मेजर केवल 5 डिफरेंस हैं उसके अंदर, और जो एक लग्जरी वाला ऑब्वियसली एक अच्छा फीचर पैक है। लेकिन अगर आपका यूज़ इतना नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ। मेरी फैमिली उसमें नहीं बैठती। मेरी फैमिली, हमारी जब भी मेरी फैमिली जाती है, हम लोग अपनी दूसरी गाड़ी यूज़ करते हैं जो हमारी TUV, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि TUV को रिप्लेस करके हम शायद स्कॉर्पियो N प्लान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई वो सब फीचर्स जो पूरी फैमिली जब बैठेगी, वो ये सारे फीचर्स क्या फैमिली इंजॉय करती है। आप अगर सिंगल यूज़ गाड़ी है आपकी, आपको अकेला चलाना है, तो अननेसेसरी इन सब फीचर्स पे पैसा खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। मैं क्या करूँगा यार, सनरूफ मतलब बच्चे इंजॉय करते हैं, उनके लिए ज़्यादा वो है।
ठीक है। तो मेरी तो एक सिंगल ड्राइवर ड्रिवन कार है, तो मैंने कहा मुझे इन सब फीचर्स की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे आप एस प्लस दे दो, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, विद एलईडी मिल रहे हैं, मतलब आप बाहर से एक्सटर्नली अगर आप गाड़ी को देखोगे तो एस प्लस और एस एक्स में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, बाहर से तो कोई डिफरेंस नहीं, केवल एक अलॉय व्हील को छोड़ के। और अलॉय व्हील ऐसी चीज़ है, आप चाहो तो बाहर से आफ्टर मार्केट अपनी मर्जी का कोई भी शेप आप लगवा सकते हो। और इवन जो उसके साथ फ्लेक्स व्हील आ रहे हैं अभी एस प्लस के साथ, उसका लुक भी अलॉय व्हील जैसा ही है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली अलॉय व्हील, लेकिन ठीक है, आप काम चला सकते हो उससे, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ उसमें नज़र आई नहीं, तो मैंने कहा मुझे एस प्लस ही दे दो। तो अब भैया डीलर बोल रहा है सर अब एस प्लस में तो अब आपको 2 महीने और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये अब इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकती। तब देखो क्या होता आगे, मैं आके आपको अपडेट करूँगा। तो आज की कहानी ये है कि अब क्योंकि अब गाड़ी तो लेनी ही है, मे बी अब 1 या 2 महीने में तो गाड़ी वेन्यू आ ही जाएगी हमारी, तो अब मुझे अमेज को रीसेल करना है। तो इसके लिए अभी मैंने Cars24 पे रजिस्टर किया है, आज मेरा उनके वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। तो अभी जो उनके ऐप पे जो मुझे इसकी वैल्यू बता रहा है, मेरी अमेज है 2015 VX मॉडल डीजल, और ये करीब चली है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये करीब 82,763 चली है, ठीक है। तो ये मेरी अमेज है। तो इसका जो मेरा उन्होंने अभी ऐप पे जो मैंने डिटेल्स डाली है, तो जो अभी एस्टिमेट दिखा रहा है विद इन द ब्रैकेट ऑफ 3,15,000 to 3,75,000। तो अब देखते हैं वहाँ पे जब वो इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या वैल्यू इसकी लगाते हैं, तो आगे फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। चलो ओके, बाय बाय। अभी यहाँ Cars24 के ऑफिस में आया हूँ, ये पीछे आप देख रहे हो Cars24 का ऑफिस है, ये गुड़गांव में फेस सिटी में है Cars24 का ऑफिस। और यहाँ पे आपको अपनी आरसी और इंश्योरेंस लाना बहुत ज़रूरी है, और करीब 1.5 घंटे के आसपास का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम देखिए। अभी वैसा हमारी गाड़ी लेके गए हुए हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, देखते हैं। तो अभी आया हूँ Cars24 से करीब 1.5 घंटा वहाँ वेस्ट करके, मतलब हुंडई वाला हाथों हाथ मेरी गाड़ी करीब 2:45 में लेने को तैयार है, और अभी यहाँ पे 1.5 घंटे के साथ बैठा हूँ। तो वैसा बोल रहे हैं आपकी गाड़ी जी 2:45 पे निकलेगी, जिसमें भी वो 10,000 रुपये NOC, 10,000 रुपये वो रोक के रखेंगे जब तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो क्या कर रहे हो भाई साहब, तो Cars24 टाइम वेस्ट तो ना करो अपने ऐप पे। मैं आपको तो ऐप इनका दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो ऐप पे इन्होंने मुझे रेंज दी है 316 से लेके 376 तक। ये देख के मैं आया था कि भाई ठीक है, अगर ये रेट के बीच में मुझे कुछ मिलता है तो ठीक है। तो ये रेंज देने का क्या पॉइंट है आपका भाई, ये रेंज देख के आता हूँ, चलो मिनिमम से मिनिमम 316 मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब आप बोल रहे हो मतलब ये कुछ तो आसपास बोलो, 2:45 बोल रहा है भाई साहब, 2:45। बैड Cars24, वेरी बैड, मज़ा नहीं आया, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोगों का।